हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10 का त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में और आपका क्या है, आज का टॉपिक आपका है 8.1 का त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक, तो आप लोगों को बता दें, इससे पहले अब पहली वीडियो में आपको बताया गया था, इससे रिलेटेड आपका सूत्र बताया गया था। ठीक, और आपको आइए पहले क्या है आपका, मान लीजिए क्या समकोण त्रिभुज ABCD, ABC एक क्या समकोण त्रिभुज, ठीक, और बी क्या समकोण है। यहाँ पर आपका कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। और ये आपका क्या न्यून कोण, मान लीजिए क्या न्यून कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। जो बच्चा आपका क्या हो जाएगा, आधार। ठीक, अब आपको पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। तो अगर पूछा जाए साइन के बारे में तो साइन थीटा, न्यून कोण क्या है, थीटा, तो साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा क्या, लंब बटे कर्ण। यल बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक, अगर इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कास का, कास थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, कास थीटा बराबर आपका होगा आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो ए बटे आपका क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि यार tan थीटा का बताओ, tan थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, आपका बताइएगा। तो tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे आधार यानी L/A होगा, L/A। अब आपको, अगर आपको पता है साइन थीटा बराबर यानी साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो यहाँ पर अगर कोसेक का पूछा जाएगा, कोसेक थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा देखिए, अगर साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है तो कोसेक इसका उल्टा होता है, तो कोसेक का उल्टा साइन होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आपका हो जाएगा लंब हो जाएगा। ठीक, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ठीक, और इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए किसके बारे में, यानी सेक के बारे में, किसके बारे में, सेक किसका उल्टा होता है, कास का उल्टा होता है। तो कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे क्या होगा, आधार होगा। ठीक, और आपका क्या बचा है, यानी काट बटा है, काट थीटा, काट थीटा बराबर आपका क्या होगा, tan का उल्टा क्या होता है, काट होता है। ठीक, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा काट थीटा बराबर आपका हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो अब आइए चलते हैं प्रश्नावली, क्या प्रश्नावली आपकी क्या हो, प्रश्नावली 8.1 में क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय का प्रश्नावली 8.1 में देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, बारी बारी सॉल्व करते चल। देखिए प्रश्नावली 8.1 में क्या बोला है कि एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर आपका कितना दे दिया है, 24। ए बी बराबर कितना दे दिया है, 24, और बी सी बराबर आपका क्या है, BC बराबर आपको 7 सेमी दिया है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक क्या है, समकोण त्रिभुज ABC। ठीक, AB का वैल्यू दे दिया है आपको कितना, 24 दे दिया। AB का वैल्यू कितना दे दिया है, 24, यानी लंब आपको दे दिया 24, और BC का वैल्यू यानी आधार का वैल्यू कितना दे दिया है, 7 दे दिया। ठीक, तो बोला है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला आपको ज्ञात करना है साइन ए। ठीक, और आपका दूसरा क्या ज्ञात करना है, दूसरा आपको साइन ए कास ए। ठीक, और दूसरे में आपका किसका किसका यानी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, यानी साइन सी, और आपका क्या है, कास सी का क्या करना है, आपको वैल्यू निकालना है। तो देखिए आपको दो यानी एक त्रिभुज है, त्रिभुज का दो कोणों का मतलब दो दो भुजाओं का मान पता है, यानी लंब का मान पता है, आधार का, तो कर्ण का मान नहीं पता है। तो कल आपको फार्मूला बताया गया था पहले वीडियो में, फार्मूला यानी पाइथागोरस प्रमेय आपको बताया गया था। क्या था, पाइथागोरस प्रमेय क्या बताया गया था, आप लोगों को याद होगा तो होगा। क्या बताया गया था, पाइथागोरस प्रमेय कल बताया गया था क्या, कर्ण का वर्ग जो होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपका कल का फार्मूला था। आपको देखिए लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण आपको निकालना है।
तो इस वाले फार्मूले से आप क्या निकालेंगे, आप कर्ण निकालेंगे। तो देखिए के तो आपको ज्ञात करना है, एल का मान कितना दे दिया आपको, 24 दे दिया, कितना दे दिया 24, 24 एल का वर्ग है तो क्या हो जाएगा 24 का वर्ग हो जाएगा, प्लस आधार, आधार आपको कितना दिया 7, कितना दिया 7, 7 का क्या हो जाएगा आपका वर्ग हो जाएगा, 7 का क्या हो जाएगा आपका वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब 24 का वर्ग किया जाएगा, 24 का वर्ग कितना होगा 576 होता है, 576, 576 किसका 24 का वर्ग, प्लस 7 का वर्ग कितना होगा आपका 49 होगा, कितना होगा 49। अब इसको जोड़ा जाएगा, 576 में आपका कितना जोड़ा जाएगा 49, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 9 6 कितना होगा 15, हासिल 1 और 7 4 11, 1 12 हो जाएगा, और 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, यानी के का वर्ग बराबर आपका कितना आया 625 आया। ठीक, के का वर्ग बराबर कितना आ गया, के का वर्ग बराबर आपका आ गया 625, वर्ग घटेगा तो इधर करड़ी लगेगी, वर्ग घटेगा तो इधर क्या लग जाएगी करड़ी, तो के बराबर आपका आएगा कितना अंडर रूट 625 आएगा, कितना आएगा 625। अब 625 किसका वर्ग होता है, यानी 25 का होता है, किसका होता है 25 का, तो 25 का वर्ग होता है तो वो करड़ी से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर के बराबर आपका कितना हो जाएगा 25, के बराबर आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, अब आपको निकालना, पहला क्या बोला है कि साइन ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए, कास ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए, और दूसरे में क्या बोला है साइन सी का वैल्यू, कास सी का वैल्यू। ठीक, तो आइए इस साइड देख लीजिएगा। अब देखिए आपको निकालना क्या है, यहाँ पर आपका साइन ए, तो यहाँ से देखेंगे इस साइड, यहाँ से ना, देखिए साइन ए का वैल्यू यहाँ से देखा जाएगा तो ए आपका कोण हो जाएगा, तो कोण के सामने की भुजा जो होगी आपकी क्या हो जाएगी, उसे न्यून कोण, ये न्यून कोण यहाँ से देखा जाएगा तो ये लंब इससे पढ़ा जाएगा, इसे क्या पढ़ा जाएगा लंब, इस साइन ए देखा जाएगा तो इस यहाँ से देखा जाएगा। ठीक, इस बिंदु से यहाँ से देखा जाएगा तो न्यून कोण के सामने भुजा आपको बताएं क्या होता है, आपका हो जाएगा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा इस समय। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने भुजा क्या हो जाएगी आपकी कर्ड हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपका ए बराबर मान लो, क्या मतलब इसको एल बराबर मान लीजिएगा, तो वही एल बराबर लंब। ठीक, साइन ए का वैल्यू निकालना, किसका निकालना है साइन ए का वैल्यू, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर साइन ए, साइन ए देख रहे हैं तो साइन ए बराबर आपको बताया गया था क्या लंब बटे क्या होता है कर्ड होता है, तो यहाँ से न्यून कोण यहाँ पर है ना, यहाँ से देख, यहाँ से बोला है ना कि कोण ए यहाँ से निकालना है, साइन ए मतलब यहाँ से देखा जाएगा, कोण ए यहाँ से, कोण के सामने भुजा क्या हो जाएगी लंब, लंब बटे क्या हो जाएगा कर्ड, यानी साइन ए बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ड, तो यानी आपका हो जाएगा 7 बट्टे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन ए बराबर 7/25। ठीक, और इसी प्रकार आपका निकालना किसका कास ए का, कास ए का निकालेंगे, कास ए का। ठीक, कास ए बराबर आपको पता है क्या होता है, कास ए बराबर आपका यानी होता क्या है आधार बटे क्या होता है, आधार बटे क्या होता है बताइएगा आप लोग, आधार बटे कर्ड होता है, आधार बटे क्या होता है कर्ड, तो आधार इस समय ए काम करेगा, ए वाला आपका आधार हो जाएगा, जो बचेगा आधार हो जाएगा। ठीक, तो आपका आधार यानी काश ए बराबर यहाँ से देख रहे हैं न्यून कोण, न्यून कोण के सामने भुजा क्या हो जाएगी लंब, ए लंब हो जाएगा, ए कर्ड हो जाएगा, ए आधार हो जाएगा, इस यहाँ से देखेंगे तब इस पॉइंट से देखा जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा लंब और ए क्या हो जाएगा कर्ड, 90 डिग्री के सामने भुजा हमेशा क्या होगी कर्ड होगी, और न्यून कोण के सामने भुजा क्या हो जाएगी आपका लंब हो जाएगा, जो बचा वो आधार, ये आप इस समय आपका आधार का काम करेगा, तो आधार बटे क्या हो जाएगा कर्ड हो जाएगा, किसके लिए यानी काश के लिए, तो काश ए बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ से देखा जा रहा है तो आधार यानी आपका आधार कितना है 24, तो आपका हो जाएगा 24 बटे कर्ड कितना आपका 25, तो आपका हो जाएगा 25, तो यानी काश ए बराबर 24 बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब आपको निकालना है क्या साइन सी का वैल्यू, साइन सी का, तो यहाँ से देखा जाएगा इस पॉइंट से। ठीक, तो इस पॉइंट से देखा जाएगा तो ए न्यून कोण हो जाएगा, न्यून कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी आपकी लंब हो जाएगी, क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, और जो बचा है ये आपका क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आधार। ठीक, तो अब देखिए साइन दूसरा वाला क्या बोला है, दूसरे के लिए आपका निकालना है साइन सी, साइन सी, साइन सी के लिए आपका हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से देख रहे हैं। ठीक,
तो आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन कोण के सामने भुजा लंब, और 90 डिग्री के सामने भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। ठीक, और जो बचा आधार हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, साइन सी यहाँ से देखा जा रहा है, साइन सी बराबर, यानी यहाँ साइन सी का देखा जाएगा तो लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण, यानी साइन सी बराबर आपका हो जाएगा 24 बटे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 24 बटे 25 हो जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार अगर कास सी का वैल्यू पूछा जाएगा, कास सी का, तो कास क्या हो जाएगा, कास सी, तो आधार बटे क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। तो आधार आपका इसमें क्या है, 7, और कर्ण क्या है आपका 25, तो आपका हो जाएगा आधार बटे कर्ण ना, आधार बटे कर्ण, यानी साइन सी बराबर आधार बटे कर्ण। आधार आपका कितना है, 7, और कर्ण कितना है आपका 25 है, कितना है 25। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप लोग उतार लीजिए, इसके बाद मतलब अगला सवाल लगाया जा रहा है। तो आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। आकृति में tan p काट माइनस, आकृति में क्या बोला है कि tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए आपका क्या आकृति दिया हुआ है। ठीक, एक त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज दिया पी क्यू आर, क्यू जो है आपका क्या है, समकोण पे है। ठीक, क्या है, समकोण। तो आपको मान किसका निकालना है, tan p माइनस काट आर का क्या निकालना है, आपको मान निकालना है। तो ये आपको देखिए क्या दे दिया है, एक त्रिभुज दिया है जिसमें आपका दे दिया इसका, यानी पी क्यू का वैल्यू आपको दे दिया 12, और पी आर का वैल्यू कितना दे दिया 13, और जो बचा ये आपको दिया नहीं है, इसको आपको निकालना है। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यानी क्यू आपका क्या समकोण त्रिभुज है, तो देखिए क्या समकोण त्रिभुज है कि नहीं, तो इस पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय क्या कहता है, मतलब देखिए 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होगी इसे क्या बोला जाएगा, कर्ण बोला जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा, कर्ण बोला जाएगा। ठीक, अब ये तो कर्ण हो गया, ये पूरी भुजा आपकी क्या हो गई, कर्ण। तो आपका क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग यानी पी आर का वर्ग, पी आर का वर्ग बराबर इस भुजा का वर्ग, यानी पी क्यू का वर्ग, पी क्यू का वर्ग प्लस, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, क्यू आर का वर्ग हो जाएगा, क्यू आर का वर्ग हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा कि नहीं। अब आपको देखिए, यानी P और Q का वैल्यू आपको कितना दिया है, ये पूरी आपको दूरी जो दिया है 12 दे दिया है, और कर्ण आपको कितना दे दिया है 13। तो यहाँ पर आपका पी आर का वैल्यू कितना दे दिया 13, तो आपका क्या हो जाएगा, 13 का वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13 का वर्ग। और पी आर का वैल्यू कितना दिया है 12, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 का वर्ग, क्या हो जाएगा, 12 का वर्ग, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। क्यू आर आपको ज्ञात करना है, क्यू आर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्यू आर का वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब 13 का वर्ग आपका कितना होगा, 13 का वर्ग आपका होगा 169 हो जाएगा, बराबर 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 144, प्लस है तो प्लस क्या हो जाएगा, क्यू आर का वर्ग। ठीक, अब देखिए ये आपका 144 इस साइड में प्लस में है, इधर उसको इस साइड में लाएंगे इधर, तो आपका माइनस हो जाएगा। इस साइड में आपका प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो आपका हो जाएगा 169 माइनस क्या हो जाएगा, 144, क्या हो जाएगा, 144 बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर का वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 25 बचेगा, कितना बचेगा, 25 बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर का वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब देखिए वर्ग है, वर्ग हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, करड़ी, यानी आप पहले लिख सकते हो क्यू आर बराबर अंडर रूट क्या लिख सकते हो, 25। ठीक, तो 25 किसका वर्ग है, 5 का, करड़ी से बाहर हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, यानी क्यू आर का वैल्यू आपका कितना आ गया, 5, यानी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी क्यू आर की जो दूरी होगी कितनी होगी, 5 होगी। अब आपका पूछा क्या है कि इतना तो आपको समझ में आया ही होगा, कैसे ज्ञात किया गया, 5 कैसे आया, पाइथागोरस प्रमेय लगाए हैं। ठीक, अब आपको पूछा कि tan p माइनस tan काट r का वैल्यू, यानी ये पूछा है आपको मान ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए इसको देखते हैं। अब यहाँ पर सॉल्व कर ले रहे हैं। अब देखिएगा,
क्या हो जाएगा, tan p यहाँ से देखा जाएगा। ठीक, ये आपका अगर जो पूछा है वहां से देखा जाएगा तो कोण ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण। कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब। ठीक, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण और जो बचा वो आधार हो जाएगा। ठीक, तो tan p। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। न्यून कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो tan p बोला तो आपका हो जाएगा tan p बराबर लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, इस देखिए इस पूरे वैल्यू के स्थान पे आप क्या रख सकते हो, यानी tan p बराबर आपका क्या होगा, लंब बटे आधार आपका हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा, 12। ठीक, और आपका क्या दिया है, काट आर, तो यहाँ से देखा जाएगा। ठीक, कोड यहाँ से देखा जाएगा। अब देखिए काट आर का वैल्यू निकाल लीजिएगा। काट आर, काट आर यहाँ से देखा जाएगा। तो यहाँ से ये आपका न्यून कोण के सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब। ये आपका क्या हो जाएगा, तब लंब हो जाएगा। ये तब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। काट आर के लिए अगर देखा जाएगा तो यहाँ से देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। जो बचा वो आपका आधार हो जाएगा। तो tan का उल्टा आपका क्या होता है, तो यहाँ से देख लीजिएगा tan का उल्टा आपका काट होता है। ठीक, तो काट आर बराबर आपका हो जाएगा, ये देखिए लंब हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आधार। तो आपका हो जाएगा आधार बटे क्या हो जाएगा आपका, आधार बटे कर्ण होगा, आधार बटे लंब होगा। ठीक, उल्टा होगा किसका, tan का ना। तो tan का होता है लंब बटे आधार होता है। तो काट का जो होगा आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक, तो ये आपका लंब यहाँ से देखा जाएगा। न्यून कोण आपका हो जाएगा कितना, 12। ये आपका हो जाएगा लंब हो जाएगा इसके लिए आर के लिए, काट आर के लिए आपका हो जाएगा लंब और जो बचा आधार हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब होगा। तो आपका हो जाएगा काट आर बराबर 5/12 हो जाएगा। 5 बटे क्या हो जाएगा, 12। अब आपको निकालना किसका वैल्यू, tan p माइनस काट आर। तो इसका वैल्यू आपको पता हो गया, यानी tan p का मान आपका कितना, 5/12। काट आर का वैल्यू आपका 5/12, 5/12। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना है तो कर सकते हैं कैसे। अब देखिए यहाँ पर मान रखेंगे, tan p का वैल्यू कितना आया आपका, 5/12 आया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5/12, फिर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। काट आर का वैल्यू कितना है, 5/12, 5 बटे कितना है, 12। ठीक, तो देखिए दो, एक प्लस एक क्या माइनस, तो एक कट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 0। यानी tan p माइनस काट आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार आगे देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्या बोला कि साइन ए बराबर 3/4, तो कास ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें क्या बोला कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो कास ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको मतलब एक कोण का मान दे दिया, यानी साइन यानी दे दिया है। साइन ए बराबर आपको दिया है, साइन ए बराबर आपको दिया है 3/4। ठीक, तो आपको निकालना किसका है, कास ए का मान ज्ञात करना है और tan ए का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए आपको पता है, एक मान लीजिए क्या है, समकोण त्रिभुज, यानी ए बी सी, बी क्या, समकोण त्रिभुज। ठीक, तो आपको पता क्या है कि साइन साइन बराबर आपका क्या होता है, कोण यहाँ पर बोला ए ना, तो साइन ए बराबर क्या होगा, लंब। ये देखिए 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होगी कर्ण होगी, इसे क्या बोला जाएगा, कर्ण। और ये क्या है, न्यून कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, लंब। और जो बचा उसे क्या बोला जाएगा, आधार। तो साइन ए है ना, ए है, यहाँ से देखा जाएगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा ए लंब हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण और जो बचा आधार, तो आधार इसमें नहीं ज्ञात है। तो साइन ए बराबर आपको कितना दिया है, 3/4 दिया। कितना दिया है, 3/4। अब आपको पता है कि साइन ए यहाँ पर देख, साइन ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, साइन बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एल अपान क्या, के। एल का वैल्यू कितना रहेगा, 3। एल का वैल्यू कितना होगा, 3, और के का वैल्यू कितना होगा, 4। ठीक,
तो लंब आपका कितना होगा 3 और कर्ण कितना होगा 4 होगा। आधार आपको निकालना है तो इस पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या कहता है, कर्ण का वर्ग जो होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। कर्ण आपको कितना दे दिया है 4, कर्ण आपको कितना दे दिया है 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का वर्ग बराबर एल आपको कितना दिया है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस आधार आपको ज्ञात करना है। आधार आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, तो ए का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। 4 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा 16 बराबर 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 प्लस ए का वर्ग आपको ज्ञात करना है ए। ठीक, ए प्लस में है 9 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 माइनस 9 बराबर ए का वर्ग हो जाएगा। ठीक, अगर 16 में से आपका कितना जाएगा 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, घटा दीजिएगा, कितना बच जाएगा आप बताइएगा। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, आप लोग बताइएगा कितना बच जाएगा, जल्दी बताओ, कमेंट करो। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा जल्दी जल्दी। कितना बचेगा, 7 बचेगा, कितना बचेगा 7। ठीक, तो आपका हो जाएगा ए का वर्ग बराबर 7, तो वर्ग हटेगा तो आपका इधर क्या लग जाएगी, करड़ी, यानी ए बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा अंडर रूट 7 हो जाएगा। ठीक, और आगे देखिए अब आधार के यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यानी अंडर रूट आपका आ जाएगा 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा अंडर रूट 7 आ जाएगा। ठीक है ना, आधार का वैल्यू कितना आ गया 7, और कर्ण आपका कितना दिया 4, लंब कितना दिया है 3 दे दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या है, कास ए और टेन ए का वैल्यू पूछा है। तो कास ए बराबर आप पढ़े होंगे, कास ए बराबर यानी क्या होता है, यहाँ से देखा जाएगा तो कास का क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। आधार बटे क्या होता है, कर्ण, तो आधार यानी ए बटे क्या होगा, कर्ण होगा। किसके लिए, कास के लिए, कास के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक, तो आधार यानी इसका कितना आया है, आधार आपका 7 है, अंडर रूट कितना है 7, कर्ण कितना, कर्ण कितना आपका 4, तो बटे कितना हो जाएगा 4, तो यानी कास ए का वैल्यू यहाँ से निकाला जाएगा, तो आपका हो जाएगा अंडर रूट 7 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। यानी कास ए का वैल्यू आपका हो जाएगा अंडर रूट 7/4 हो जाएगा, और टेन निकाला जाएगा इसी प्रकार, ए टेन ए बराबर, यानी देखिए टेन बराबर आपको बताए हैं क्या होता है, टेन बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। ठीक, तो यल अपान क्या हो जाएगा, ए होगा, किसके लिए, टेन के लिए, टेन बराबर आपका होगा लंब बटे आधार। ठीक, तो लंब आपका कितना दिया है 3, लंब आपको कितना दिया है 3 दिया है, आधार आपका कितना है अंडर रूट 7, तो आपका हो जाएगा अंडर रूट 7 हो जाएगा। ठीक, टेन ए बराबर जो कोड पूछा रहेगा वहां से देखा जाएगा। ठीक, तो टेन ए बराबर लंब बटे आधार, तो लंब का वैल्यू आपको दिया है 3, और आधार का वैल्यू आपको कितना दिया अंडर रूट 7, तो आपका हो जाएगा 3/√7, तो टेन ए का वैल्यू आपका कितना निकल कर आया 3/√7, तो ये आपका हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार आइएगा अगला क्वेश्चन, यानी चौथा क्वेश्चन क्या है उसको देखा जाए। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन बोला है कि यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए से और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपका प्रश्नावली 8.1 का त्रिकोणमिति का आपका पहला मतलब चौथा, यानी चौथा क्वेश्चन क्या है, यदि 15 काट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आइए पहले आप क्या बनाएंगे, आप बना लीजिएगा क्या, समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा ऐसे। ठीक, यहाँ पर नाम दे दिया जा रहा है ए बी सी, एक क्या है समकोण त्रिभुज है, बी आपका क्या है समकोण पर है। ठीक, और आपका इसमें देखिए दिया क्या है, आपको बोला है कि 15 काट
काट ए बोला है ना, कितना बोला, काट ए बोला है, कितना बोला है, काट ए, काट ए बराबर आपको कितना बोला है, 8 है। तो किसका मान आपको निकालना है, मान निकालना है आपको साइन ए का मान ज्ञात करना है आपको, क्वेश्चन मार्क, और आपको निकालना है सेक ए का मान, सेक ए का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए आपको दिया था क्या, दिया है, आपको दे दिया था कि 15 काट ए बराबर 8। ये देखिए गुणे में है, 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो काट ए बराबर आपका हो जाएगा 15, 8/15, 8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक होगा कि नहीं, काट ए बराबर आपका हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। ठीक, अब आपको पता है देखिए 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है क्या होती है, कर्ण, और ये क्या है, न्यून कोण, न्यून कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और जो बचा वो आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो देखिए आपको पता होगा है कि tan बराबर आपका क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे क्या होता है, लंब। तो आपका ये नहीं, सॉरी, यानी काट बराबर आपका होता है क्या है, काट बराबर आपका होता है आधार बटे लंब होता है, क्या होता है, आधार बटे लंब। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो काट ए बराबर आधार, आधार आपका ए हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, लंब, लंब आपका कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक, तो इसके बराबर आप क्या लिख सकते हो, 8/15 लिख सकते हो कि नहीं, यानी आधार आपको दे दिया है 8, लंब आपको कितना दे दिया है, 15। तो लिख सकते हो कि नहीं, यानी ए बराबर आप लिख सकते हो ए, और एल बराबर लिख सकते हो 15। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, 15, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 8। ठीक, यानी आपको दो भुजा ज्ञात है, कौन कौन, यानी लंब ज्ञात है और आधार, कर्ण आपको ज्ञात नहीं है, इसको निकालना है। तो आप इस पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि मतलब कर्ण का वर्ग जो होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो कर्ण आपको ज्ञात करना है। ठीक, लंब आपको दे दिया 15, तो क्या हो जाएगा, 15 का वर्ग हो जाएगा, प्लस आधार आपको कितना दिया है, 8, तो 8 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। 15 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 225, प्लस 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64, कितना हो जाएगा, 64। ठीक, अब देखिए 225 में क्या करना है, 64 जोड़ना है, तो जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 9, और आपका हो जाएगा 8, और आपका कितना हो जाएगा, 7, यानी के का वर्ग बराबर 289 हो जाएगा। ठीक, के का वर्ग बराबर 289, तो वर्ग हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, करड़ी लग जाएगा, क्या लग जाएगा, करड़ी, ये आपका किस में चला जाएगा, करड़ी में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, करड़ी में। ठीक, तो 289 किसका वर्ग होता है, आपका 17 का, किसका होता है, 17 का, यानी 289 किसका वर्ग होता है, 17 का वर्ग होता है। तो करड़ी से बाहर निकलेगा तो आपका आएगा, यानी 17 आएगा, कितना आएगा, 17, यानी कर्ण का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, यानी 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा। ठीक, अब आपको मान किसका निकालना है, साइन ए का मान निकालना है, सेक ए का मान निकालना है। तो इधर आइएगा, देख लीजिएगा, अब आपको निकालना है साइन ए, साइन ए, तो यहाँ से देखिएगा, साइन ए यहाँ से देखना है ना, यहाँ से देखेंगे तो साइन बराबर आपका क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब बटे यल बाई क्या होगा, के होगा, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक, तो लंब का वैल्यू कितना है, यल का वैल्यू 15 है, तो 15 हो जाएगा, के का वैल्यू आपका कितना, 17, तो आपका हो जाएगा 17, यानी साइन ए का वैल्यू आपका हो जाएगा 15/17 हो जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार आपको निकालना है किसका, नंबर 2, यानी सेक ए का वैल्यू, किसका निकालना है, सेक ए का। तो सेक ए बराबर, ए क्या होता है, सेक जो होता है कास का उल्टा होता है, किसका उल्टा है, कास का। तो आप लोग पढ़े हैं कास बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण। तो इसका उल्टा होता है, किसका, कास का उल्टा होता है, सेक। तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार होगा, कर्ण बटे क्या होगा, आधार, यानी के अपान ए होगा, के अपान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
अब देखिए आपको पता है के का वैल्यू आपको कितना दे दिया 17, कितना दे दिया 17, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 17 बटे, और ए का वैल्यू आपको कितना दिया है 8, तो आपका हो जाएगा 8, यानी 17 बटे 8 आपका आ जाएगा, यानी सेक ए का वैल्यू आपका कितना निकल कर आएगा 17 बटे 8 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना, ठीक है। और आइए आगे देखते हैं, यानी अगला क्वेश्चन क्या है आपका 5वां क्वेश्चन। ये आपका क्या था, चौथा क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन, आइए 5वां क्वेश्चन देखिएगा। यदि सेक थीटा बराबर आपका क्या है 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी सेक का दिया है और जो 5 बचे हुए हैं उनका क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो यानी सेक थीटा बराबर आपको दिया है 13 बटे 12, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप देखिए यहाँ पर एक क्या बना लीजिएगा, त्रिभुज बना लीजिएगा ऐसे। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका 5वां क्वेश्चन था। कौन सा है, 5वां क्वेश्चन, ठीक। एक आपका त्रिभुज क्या है, एक त्रिभुज ले लीजिएगा आप लोग, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ठीक। बी जो आपका क्या है समकोण, यानी 90 डिग्री यहाँ पर कोण बन रहा है, ठीक। यहाँ पर अब आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने भुजा क्या होती है आपकी, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण को हम के से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक। और अगर यहाँ पर ये ए को न्यून कोण मान लीजिए, थीटा कोण मान लीजिए, तो न्यून कोण के सामने की भुजा जो होगी उसे क्या बोला जाएगा, लंब बोला जाएगा। और जो बचा उसे क्या बोला जाएगा, आधार बोला जाएगा, ठीक। लंब को एल से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, आधार को ए से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए आपको यहाँ पर दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है, दिया है आपको क्या कि सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर आपका क्या दिया है 13 बटे क्या दे दिया 12 दे दिया, ठीक। तो आपको पता है कि क्या, यानी सेक किसका उल्टा होता है, कास का उल्टा होता है। कास का कास बराबर क्या होता है, कास बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। यानी कास बराबर आपका होता है, अगर थीटा कोण है यहाँ पर तो कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी ए अपान क्या हो जाएगा, के होगा। अगर सेक का पूछा जाएगा तो सेक थीटा बराबर आपका होगा, सेक थीटा बराबर कर्ण अपान आधार होगा, ठीक। उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा। तो देखिए यहाँ पर सेक थीटा बराबर अगर पूछा जाएगा तो सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा क्या, कर्ण अपान क्या हो जाएगा आपका, कर्ण अपान आपका आधार हो जाएगा। इसका वैल्यू आपको कितना दे दिया 13 बटे 12 दिया, 13 बटे 12, यानी के का वैल्यू आपका कितना है, के का वैल्यू आपका 13 है, ए का वैल्यू कितना है आपका 12, ठीक। तो यानी आपका ए के स्थान पर आपका आ जाएगा 12, के स्थान पर आपका हो जाएगा 13। तो एल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। एल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, इसमें बोलता है क्या कि कर्ण का वर्ग जो होगा लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। के का वैल्यू आपको कितना दिया है 13, ए का वैल्यू यानी आधार का वैल्यू आपका दे दिया है 12, तो एल आपको ज्ञात करना है। तो के का वर्ग यानी आपका हो जाएगा 13 का वर्ग, किसका वर्ग हो जाएगा 13 का वर्ग हो जाएगा, बराबर एल आपको क्या करना, ज्ञात करना है, प्लस आधार आपको कितना दे दिया 12, तो क्या हो जाएगा 12 का वर्ग। 13 का वर्ग आपका कितना होता है 169 होता है, कितना होता है 169, बराबर एल का वर्ग प्लस 12 का वर्ग कितना होगा 144 हो जाएगा। 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 144 किसके बराबर, एल के वर्ग के बराबर, ठीक। 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 25 बचेगा, कितना बचेगा 25, यानी एल का वर्ग बराबर आपका 25। तो एल बराबर आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट 25 हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा 25। 25 किसका वर्ग है आपका 5 का, यानी कड़ी से बाहर निकलेगा तो 5 आ जाएगा, ठीक। तो एल बराबर आपका कितना आ गया 5, तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे 5 लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा 5, ठीक। अब इसमें आपको क्या करना है, किसका मान निकालना है, देखेंगे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, ठीक। यानी जो 5 तो बचे हुए हैं कौन कौन, साइन, कास, टैन, काट, कोसेक, ठीक। उनका क्या निकालना है, आपको मान निकालना है, ठीक। तो आइए देख लेते हैं। पहला आपका क्या है, साइन होता है, सेक का दिया था
सेक से यानी हम निकाल लिए हैं, यानी दो भुजा तो आपको ज्ञात ही थी, तीसरी भुजा हमने निकाल लिया, यानी तीसरी भुजा यानी लंब आपका आ गया 5। अब अन्य यानी 5 जो बचे हुए हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, उनको क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात आपकी 6 होते हैं, सेक का वैल्यू दिया था। अब आपको निकालना है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहाँ पर आप निकाल लीजिएगा क्या, साइन साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक, यहाँ पर देखा जाएगा तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण यानी एल अपान के होगा, एल अपान के होगा। ठीक, एल का वैल्यू आपका कितना दिया है, 5, तो क्या हो जाएगा 5। के का वैल्यू कितना है 13, तो ये आपका हो जाएगा 13। तो 5 बटे कितना होगा 13, साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा 5 बटे 13 हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी प्रकार आपसे पूछा जाए दूसरा, कास थीटा, थीटा। ठीक, थीटा होता है ना, तो आपका क्या होगा, इसमें आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आपका आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। आधार आपको कितना दिया है, आधार आपको 12 दिया, तो आपको हो जाएगा 12, और कर्ण आपको कितना दिया 13, तो ये आपका हो जाएगा 13। तो दूसरा यानी दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कास थीटा बराबर 12 बटे 13 आ जाएगा। और इसी प्रकार आपका टैन का निकालना, किसका निकालना है, टैन, टैन थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर आपका हो जाएगा, टैन बराबर आपका क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार यानी एल अपान ए होगा, किसके बराबर, यानी टैन बराबर लंब बटे आधार होता है। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब आपका कितना है, लंब आपका 5 है, तो 5 हो जाएगा, बटे आधार आपका कितना है 12, तो 12 हो जाएगा। तो टैन थीटा बराबर 5 बटे 12 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आगे देख लीजिएगा, चौथा आपका क्या है, काट, काट थीटा, काट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब होगा, आधार बटे क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा, आधार ए बटे एल। ठीक, ए बटे कितना होगा, आधार बटे लंब होगा, काट थीटा का वैल्यू आपका यानी क्या होगा, आधार बटे लंब होगा। आधार आपको कितना दिया है, आधार आपको दे दिया 12 बटे लंब आपका कितना है 5, तो आपका हो जाएगा कितना 5, यानी काट थीटा का वैल्यू 12 बटे 5 हो जाएगा। ठीक, एक और बचा हुआ है, कौन आपका, कोई बचा हुआ है, कोसेक बचा है, क्या बचा हुआ है, कोसेक, यानी आपका हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर आपका क्या होगा, साइन का उल्टा होता है, क्या होता है, साइन का उल्टा। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो कोसेक जो होगा आपका कर्ण बटे लंब होगा, क्या होगा, कर्ण बटे लंब होगा। ठीक, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब। तो कर्ण का वैल्यू आपका कितना दे दिया है 13, तो क्या हो जाएगा 13 बटे लंब आपका कितना है 5, तो आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कोसेक, आइए देखिए छठवां क्वेश्चन क्या है कि यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो तो कास ए बराबर कास बी हो, तो दिखाइए कि कास ए बराबर कास बी। तो देखिए इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो मान लीजिएगा एक त्रिभुज रहेगा, एक त्रिभुज मान लीजिएगा क्या है, ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। ठीक, ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज आपका। ठीक, ये आपका, इसका नाम ए दे दिया जा रहा है, इसका नाम क्या दे दिया जा रहा है बी, इसका नाम दे दिया जा रहा है सी। तो बोला है कि ए कोण और बी कोण क्या है, न्यून कोण है। तो सी आपका क्या है, हम मान ले रहे हैं क्या है, यहाँ समकोण है, सी सी क्या है, समकोण है। तो इस टाइप के सवाल को आपको क्या करना पड़ेगा, मान कर लगाना पड़ेगा। मानेंगे क्या, माना त्रिभुज ए बी सी में सी क्या है, समकोण है, सी क्या है, समकोण त्रिभुज। ठीक, सी क्या आपका समकोण है। ठीक, और आपको दिया क्या था, दिया है, लिखेंगे दिया है, दिया है, आपको दिया है क्या, यानी कास ए बराबर कास बी, कास ए बराबर क्या है, कास बी। ये आपको क्या किया है, दिया हुआ है, ये आपको क्या किया है, दिया हुआ है। ठीक, तो आपको देखिए क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी, एक कर्ण हो जाएगी। ठीक, इसके सामने की भुजा लंब, और इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, और ये देखिए न्यून कोण के सामने की भुजा लंब हो जाएगी। तो इस पर देखिए आप क्या बोला, कोण बोल दिया ना, कोण ए, तो कास
ए कोड है, एक बार ए लिया गया है, एक बार ए लिया गया है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्यों? एक ये दोनों बोल दिया है कि दोनों क्या है, न्यून कोड है, दोनों क्या है, न्यून कोड है। तो अब इस पर आप लगा लेंगे कास कास ए बराबर, कास ए बराबर आपका क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे क्या होता है, कर्ण। तो यहाँ पर आधार क्या है आपका, AC है, कर्ण क्या है, BC है। ठीक। तो कास ए बराबर आपका हो जाएगा आधार यानी AC बटे कर्ण आपका क्या हो जाएगा, यानी AB, यानी आपका हो जाएगा AB। ठीक। बराबर, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से देखा जाएगा। अभी इस पॉइंट से हम इस पॉइंट से देखे थे, अब इस पॉइंट से देखा जाएगा। ठीक। इस पॉइंट से देखा जाएगा तो ए यानी ये आपका हो जाएगा न्यून कोड। न्यून कोड के सामने की भुजा आपकी हो जाएगी लंब ए, तब लंब हो जाएगा। अगली बार आपका लंब ए था, जब ए देखा गया था तो ए लंब था और ए आधार हो गया था। अब लेकिन क्या होगा, जब ए पॉइंट देखा जाएगा, बी पॉइंट, तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, ये आपका तो कर्ण है, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर आपका आधार, आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। काश बी बराबर, काश बी बराबर आपका हो जाएगा आधार यानी BC, क्या हो जाएगा, BC, BC बटे कर्ण क्या हो जाएगा, AB, क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, AB हो जाएगा। ठीक। अब देखिए कुछ कट रहा है इसमें, क्या AB से AB क्या हो रहा है, कट रहा है। तो आपका हो जाएगा AC बराबर क्या हो जा रहा है, BC, AC बराबर आपका क्या हो जा रहा है, BC हो जा रहा है। क्योंकि आपको पता है एक इसमें हुआ है, एक त्रिभुज में हुआ, किस किस वाले त्रिभुज में, यानी ABC त्रिभुज में। चूंकि त्रिभुज ABC बराबर आपका में, त्रिभुज ABC में देखिए AC जो है आपका क्या है, मतलब BC के क्या है, बराबर है। AC जो है BC के क्या है, आपका बराबर है। ठीक है ना। तो आप कह सकते हो क्या, इसलिए आप कह सकते हो क्या कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु है। क्यों है, देखिए मतलब इसमें दो कोण आपस में क्या है, बराबर, यानी दो भुजाएं बराबर हैं। दो भुजाएं क्या है, मतलब ए भुजा और ए भुजा आपस में क्या है, यानी जिस त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो मतलब आपका त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो देखिए इसमें क्या AC BC के बराबर है, यानी एक त्रिभुज आपका क्या ABC है। इसमें आपका AC जो आ रहा है BC के क्या हो रहा है, बराबर, यानी ए वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, बराबर है। तो आप कह सकते हो कि मतलब एक कौन सा, यानी त्रिभुज ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए आप कह सकते हो क्या, यानी कोण ए जो है कोण बी के क्या है, बराबर है। कोण ए जो है कोण बी के क्या है, बराबर है। ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था, सिद्ध करना था ना। तो आपका हो गया। यानी आपको देखिए क्या है, मान लेंगे कि माना त्रिभुज ABC में C क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक। आपको दिया था कास A बराबर कास B। ठीक। अब आपको पता है कि कास कास बराबर आपका क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पर आधार आपका क्या है, AC है, आधार क्या है AC, और कर्ण क्या है आपका AB है। तो AC अपन क्या हो जाएगा, BC बराबर। अब आपका कास B यानी ए कोण लिया जा रहा है, तो इसके सामने की भुजा यानी क्या हो जाएगी, लंब, और जो बचा है वो आधार हो जाएगा। तो आधार का काम तब ए वाली लाइन करेगी, ए वाली। ठीक। तो आपका हो जाएगा BC अपान AB हो जाएगा। ठीक। तो यानी AC अपान AB बराबर BC अपान AB। तो AB से AB आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका आएगा क्या, सिर्फ AC बराबर आपका क्या हो जाएगा, BC। ये आपका क्या, किस त्रिभुज में, यानी त्रिभुज, चूंकि आपको पता है यानी त्रिभुज ABC में आपका जो है AC जो है BC के क्या है, बराबर है। तो आप कह सकते हो कि इसलिए त्रिभुज ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि मतलब आपका दो भुजाएं इस त्रिभुज में बराबर है, यानी AC और BC आपस में क्या है, बराबर है। AC और BC आपस में क्या है, बराबर। इसलिए ये जो त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप कह सकते हो कि मतलब ए कोण जो होगा, इसके द्वारा जो कोण बना होगा आपस में क्या होगा, बराबर, यानी कोण ए जो होगा कोण बी के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, ये आपको क्या है, मतलब सिद्ध करना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
तो आइए देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो पहला क्या बोला कि 1 प्लस साइन थीटा पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बोला कि 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा, पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस कास थीटा। पहला क्वेश्चन दे दिया है। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि काट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो यहाँ पर आपको दिया क्या है साथियों, देखिएगा, यानी आपको दे दिया है काट थीटा बराबर आपको दे दिया है क्या, यानी 7/8 दिया है, 7/8 दिया है। पहला आपको निकालना क्या है, पहला आपको निकालना है कि 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, और बटे क्या है 1 प्लस कास थीटा, और दूसरे वाले ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा। इसका क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है, ठीक। और दूसरा क्या बोला है, दूसरा बोला है कि काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक, काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए काट थीटा बराबर 7/8 दिया, तो एक मान लीजिए त्रिभुज बना ले रहे हैं, ठीक, छोटा सा ABC, ठीक। तो काट थीटा बराबर आपको पड़ता है, ये कोण मान लीजिए क्या है, थीटा, न्यून कोण मान लीजिए थीटा है, ठीक। तो काट थीटा बराबर आपका पढ़े होंगे, काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार बटे क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे क्या होता है, लंब। तो आधार आपको कितना दे दिया है 7, लंब आपको कितना दे दिया 8, यानी ए का वैल्यू 7 है और एल का वैल्यू कितना है 8। तो आधार आपका ए होगा। देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने एक भुजा कर्ण हो जाएगी और न्यून कोण के सामने की भुजा लंब, और जो बचा आपका आधार, आधार का वैल्यू आपका 7 हो जाएगा, एल का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो आपको के का वैल्यू निकालना, के का वैल्यू, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर एल का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक। के का वैल्यू आपको निकालना है। एल का वैल्यू आपको दे दिया कितना, एल का वैल्यू 8, 8 का वर्ग हो जाएगा प्लस 7 का क्या हो जाएगा वर्ग, आधार आपको 7 दे दिया है, 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64, प्लस 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49, जोड़ेंगे तो 9 4 कितना हो जाएगा आपका 13, ठीक। और आपका हो जाएगा 10 1 11, यानी आपका हो जाएगा 113 होगा, यानी 64 में 49 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। के का वर्ग बराबर 113, तो के बराबर आपका कितना आ जाएगा, के का वर्ग बराबर 113, तो के बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट 113। तो के का वैल्यू आपका निकल कर कितना आया, अंडर रूट 113, कितना आया 113, ठीक। पहला आपको निकालना इसका वैल्यू, किसका निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो देखिए इस टाइप के सवाल को ऐसे सॉल्व किया जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो आइए इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 1 प्लस साइन थीटा पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, बटे 1 प्लस कास थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा, ठीक। इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ से आप साइन थीटा निकालना है, तो यहाँ से देख लीजिएगा, अगर साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, साइन थीटा बराबर आपका होगा क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब आपका कितना दिया है 8 दिया है, आधार यानी कर्ण आपका के हो जाएगा, यानी लंब बटे कर्ण, यानी लंब आपको दे दिया है 8 बटे कर्ण आपको कितना दिया है अंडर रूट 113, ठीक। तो यानी साइन थीटा का वैल्यू आपका 8 बटे कितना आया अंडर रूट 113 आ गया। अब इसी प्रकार कास थीटा का निकाल लीजिएगा, कास थीटा का क्या हो जाएगा, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे क्या होता है कर्ण, यानी आधार आपका हो जाएगा a बटे के, तो आधार आपको कितना दिया है 7,
कड़ आपको कितना दे दिया है, अंडर रूट आपका कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। यानी साइन थीटा का वैल्यू पहले निकाल लीजिएगा, कास थीटा का वैल्यू निकाल लीजिएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक, अब आइएगा इन सभी का वैल्यू निकालें, यहाँ पर पुट कर ले रहे हैं तो आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू आपका निकल कर आया क्या है, 8 बटे कितना, अंडर रूट 113, तो 8 बटे अंडर रूट कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। ठीक, और दूसरे वाले ब्रैकेट में 1 माइनस 8 बटे अंडर रूट कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा, 113 हो जाएगा। ठीक, और बटे उसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा का वैल्यू कितना, 7 बटे अंडर रूट 113, तो क्या हो जाएगा, 7 बटे अंडर रूट 113 हो जाएगा। ठीक, और दूसरे वाले ब्रैकेट में 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट क्या हो जाएगा, 113 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, वर्गांतर वाला सूत्र आप पढ़े होंगे क्या, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर आप फार्मूला पढ़े होंगे क्या, ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। ठीक, तो देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन बना है कि नहीं बना है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वर्गांतर वाला फार्मूला बन रहा है, ए का वर्ग हो जाएगा माइनस 7 बटे अंडर रूट क्या हो जाएगा, 113 का वर्ग। ठीक, इसी प्रकार नीचे भी हो जाएगा, इसके लिए आपका हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस 7 बटे अंडर रूट 113 का वर्ग। ठीक, यहाँ पर साथियों 8 है, यहाँ पर क्या है आपका 8 है। ठीक, आपका हो जाएगा वर्ग। ठीक, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64 बटे बटे अब ये अंडर रूट 113 का वर्ग करेंगे तो कड़ी से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक, पूरे के बटे आपका हो जाएगा, 1 का वर्ग यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस 7 का वर्ग कितना होगा, 49 हो जाएगा, और ये अंडर रूट 113 का वर्ग करेंगे, एक कड़ी से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो आएगा 113 आ जाएगा। ठीक, इसको थोड़ा रफ कर दे रहे हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे, आगे अगर सॉल्व किया जाएगा यहाँ पर देख लीजिएगा, तो देखिए इसके बटे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। एलसीएम आपका कितना आएगा, 13 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 113 आ जाएगा, 113 1 से भाग करेंगे 113 में 113 बार जाएगा, 1 में गुणा करेंगे तो 113 हो जाएगा, 113 में 113 से भाग करेंगे एक बार, 1 का गुणा 64 में करेंगे तो कितना होगा, 64 ही होगा, पूरे के बटे देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर भी एलसीएम आपका आएगा 113। अब 1 से 113 में भाग करेंगे तो 113 बार जाएगी, 13 का गुणा 1 में करेंगे 113 में तो 113 ही होगा, फिर आपका क्या माइनस तो माइनस हो जाएगा, फिर आपका 113 में 113 से भाग करेंगे तो एक बार भाग जाएगी, और 1 का गुणा 49 में करेंगे तो 49 ही होगा। ठीक, अब देखिए क्या होगा आपका, बराबर 113 में से 64 घटाना है, 113 में से 64 को क्या करना, घटाना है, तो आपका कितना बचेगा, 13 में से आपका 4 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ पर बचा 10, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 49। ठीक, और बटे बटे आपका हो जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं, 49 बटे 113 बटे पूरे के बटे क्या हो जाएगा, अब देखिए 113 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटा दीजिएगा, यानी 13, यानी आपका हो जाएगा 4, यहाँ 87 चली गई, यहाँ पर बचेगा 64 बटे क्या हो जाएगा, 113 देखिए 113 से 113 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 113 से 113 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका आएगा 49/64, 49 क्या आ जाएगा, 64। इस पूरे का वैल्यू आपका आएगा क्या, 49/64। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और आपका अगला क्या पूछा है, काट स्क्वायर थीटा का मान, काट स्क्वायर थीटा का मान इधर सॉल्व कर ले रहे हैं, यहीं पर देख लीजिएगा, काट स्क्वायर थीटा का मान यहीं पर सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए इसको आप लिख सकते हो, काट थीटा का होल वर्ग लिख सकते हो कि नहीं, लिखा जा सकता है। ठीक, अब देखिए क्या होगा, काट थीटा बराबर आपका क्या होगा, अब पढ़े हैं क्या, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो काट थीटा बराबर आधार बटे क्या होगा, लंब होगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब,
तो यानी आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर देखिए काट थीटा का वैल्यू यहाँ से यहीं पर पहले निकाल लीजिएगा। काट थीटा बराबर आधार बटे क्या होगा, लंब होगा। आधार बटे क्या होगा, लंब। आधार का वैल्यू कितना आपको दिया है, आधार का वैल्यू आपको 7 दे दिया है, और बटे लंब का वैल्यू कितना दे दिया है, 8। तो यहाँ पर मान रख सकते हैं, काट थीटा का वैल्यू यहीं से निकाले हम तो रख सकते हैं ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा 7/8 का होल वर्ग। ठीक, अब देखिए 7 का वर्ग हो जाएगा, एक बार 8 का वर्ग होगा। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आज के लिए साथियों इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।